सर आप कुछ एसईडी और एसआरडी के बारे में कह रहे थे। हाँ, अमित सर, मैं ये फंक्शनल बताना डिवीजन चाहता जो हूँ कि जी कुछ फंक्शनल डिवीजन्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ 3 इम्पोर्टेंट डिवीजन्स हैं, जैसे एसईडी जिसको स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन कहते हैं, एसआरडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, और एन एमपीडीडी, जी है ना। तो दीज ऑल 3 डिवीजन्स आर हेडेड बाय द रजिस्ट्रार। जी एसआरडी जो डिवीजन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, द बेसिक फंक्शन, basic aim of this division is to maintain the database of the admission, registration, re-registration का पूरा database maintain करते हैं रजिस्ट्री, और वो पूरे एंटायर कंट्री का एक जगह सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें रखना होता है, उनको रखना। एसईडी दूसरा डिवीजन इंपॉर्टेंट डिवीजन है, स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन। इट इज ऑल्सो हेडेड बाय द रजिस्ट्रार, और इसके अंदर वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो ट्वाइस इन ए ईयर होते हैं, जून एंड दिसंबर में, एंड मेंटेनिंग द डाटाबेस ऑफ द असाइनमेंट। तो पूरा असेसमेंट सिस्टम जो मैंने बताया, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हो गए, उनका डाटाबेस इनका काम है। एंड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिवीजन फॉर द स्टूडेंट। यदि एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आता है तो यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एसईडी डिवीजन को दिया। एंड थर्ड डिवीजन इंपॉर्टेंट डिवीजन है एमपीडीडी, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट डिवीजन, एंड दिस इज अगेन headed by the third registrar, and it is the responsibility of the registrar MPDD to supply the material, to print the material, to develop the material, and to supply the material all the registered और re-registered student जो भी SED SRD से registration होता है, उनका database पूरे MPDD के पास आता है। and this is the major function of the MPDD to supply the material to the all eligible students, जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हम लोग कहते हैं वो आता है। परंतु साथ साथ इनका हमारा डाटा, हमारा मटेरियल का जो भी लिंक जैसे कंटेंट ई कंटेंट एक्ट पे, वो हम लोग अपलोड भी करते रहते हैं। इसमें साथ साथ वो असाइनमेंट को भी भेजना होता है इन शॉर्ट फॉर्म जी। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट डिविजन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। एंड और फिर नेक्स्ट है तो रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर। विद्यार्थी को रीजनल सेंटर में कंसर्न होता है। यदि विद्यार्थी मध्य प्रदेश का है तो भोपाल रीजनल सेंटर, जबलपुर रीजनल सेंटर है, उत्तर प्रदेश के 4 रीजनल सेंटर है। तो जिस रीजनल सेंटर में है तो वहाँ के रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड रीजनल सेंटर को ईमेल करने के लिए बहुत आसान है हमारी। जैसे नोएडा का विद्यार्थी है तो rcnoida@ignu.ac.in उसको ईमेल करना होगा यदि कोई प्रॉब्लम है। मैं किसी विद्यार्थी से नहीं कहूँगा कि आप फ़ोन से बात करें, टेलीफोन को मैं मना करता हूं। विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप अपनी क्वेरी जो भी है ईमेल पे करिएगा। और ऑल रीजनल डायरेक्टर्स हैज बीन एडवाइज्ड टू चेक द ईमेल आईडी ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर्स। अपना कांटेक्ट करते, चेक करते हैं, तो आपके पास एक तो प्रूफ है कि आपने ईमेल किया और किस तारीख को कितने बजे ईमेल किया, और साथ साथ यदि उसको फॉलोअप के लिए भी आप रिमाइंडर कर सकते हैं। तो आप बेटर यू राइट एन ईमेल। आप ईमेल, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, आप ईमेल कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर को। हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिला, हमें एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है फ़ोन एंगेज रहे, क्योंकि 35-40 लाख विद्यार्थी हैं, फ़ोन करते रहते हैं, विद्यार्थी आते रहते, फ़ोन आते हैं तो एंगेज रहता है। तो इसमें थोड़ा सा विद्यार्थी परेशान होता है। तो बेटर यू राइट एन ईमेल आप भेजिएगा और ईमेल पे रेस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा।